अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ लोग हर क्षेत्र में सफल क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर उनकी आदतों का? स्टीफन आर कोवी कहते हैं, आपका भविष्य आपके फैसलों से नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों से बनता है। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच, नेतृत्व और जीवन जीने का तरीका बदल दिया। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। परिस्थितियों को नहीं, अपने निर्णयों को अपनी जिंदगी का मालिक बनाइए। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर असफलता का दोष किस्मत, सरकार, परिवार या परिस्थितियों पर डालते हैं, और दूसरे, जो हर चुनौती में ये पूछते हैं, मैं क्या बदल सकता हूं? यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में। कोवी कहते हैं, हम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जीवन की शुरुआत मंजिल को देखकर कीजिए। कल्पना कीजिए, आप बिना पता जाने ट्रेन में बैठ जाइए। क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। फिर हम अपनी जिंदगी बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के क्यों जीते हैं? कोवी कहते हैं, हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? सफलता पहले मन में बनती है, फिर वास्तविक जीवन में। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले कीजिए। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या सच में उत्पादक भी होते हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम हमारा समय चुपचाप चुरा लेते हैं। इफेक्टिव लोग पहले वही काम करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाते हैं। व्यस्त होना और प्रगति करना दो अलग अलग बातें हैं। चौथी आदत, थिंक विन विन। जिंदगी कोई युद्ध नहीं, सहयोग का अवसर है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं जीतूं तो सामने वाले को हारना ही पड़ेगा, लेकिन कोवी कहते हैं, सबसे मजबूत रिश्ते वहीं बनते हैं जहां दोनों पक्ष जीतते हैं, चाहे परिवार हो, दोस्ती या व्यापार। लंबे समय की सफलता हमेशा विश्वास पर टिकी होती है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझिए फिर समझाइए। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हम सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही जवाब सोचने लगते हैं। कोवी कहते हैं, सुनना केवल कानों से नहीं, दिल से सीखिए, क्योंकि जब लोग खुद को समझा हुआ महसूस करते हैं तभी वे आपकी बात भी सुनते हैं। छठा आदत, सिनर्जाइज। अकेले अच्छे बनिए, लेकिन साथ मिलकर महान बनिए। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक अच्छी टीम असंभव को भी संभव बना सकती है। अलग अलग विचार, अलग अलग अनुभव और अलग अलग क्षमताएं जब एक लक्ष्य के लिए मिलती है, तब सिनर्जी पैदा होती है। यही महान नेतृत्व की पहचान है। 60वां आदत नंबर, शार्पन द सॉ। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। अगर एक लकड़हारा बिना कुल्हाड़ी तेज किए लगातार पेड़ काटता रहे तो वह जल्दी थक जाएगा और परिणाम भी खराब होंगे। ठीक उसी तरह अगर हम केवल काम करते रहें लेकिन अपने शरीर, अपने मन, अपने ज्ञान और अपने रिश्तों को समय न दें, तो एक दिन हम भीतर से खाली हो जाएंगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद में निवेश कीजिए। यही सबसे बड़ा निवेश है। सबसे बड़ा संदेश इस किताब का, सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि सफल कैसे बने, बल्कि यह है कि ऐसा इंसान कैसे बने जिसके पीछे सफलता खुद चलकर आए। आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं, चरित्र हमारे फैसले बनाता है और फैसले हमारा भविष्य। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपनी आदतें बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तब इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे।